हेलो बच्चों, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इस एक बड़े प्लेटफॉर्म पर जिसको अभिनव द्विवेदी ने इतने प्यार से संजोया और संभाला, मैं शिवम तिवारी इस पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है, ये जो हमारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस का चैनल है, ये आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेटिव वीडियो और इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। लेकिन अब ये कुछ हट के भी कर रहा है आपके लिए, आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की फैमिली के लिए और आपके आने वाले अपने अपने सहपाठियों के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिए आप सभी, आज हम शिवम तिवारी आपसे जुड़े हैं केवल इसलिए जहां पर आपको बताया जा रहा है कि अब इस प्लेटफॉर्म पर केवल इंफॉर्मेटिव वीडियो ही नहीं चलाया जाएगा, इसमें आपको आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी कक्षाएं भी प्रोवाइड कराई जाएंगी और जिसका चार्ज बहुत ही नॉमिनल रहेगा, बहुत हैवी चार्जेबल ये नहीं रहेगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मैं शिवम तिवारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आपके फैमिली से इससे बहुत 2010 से लेकर 15 तक इंट्रोड्यूस रहा हूं, जहां पर मैंने अपना स्नातक और स्नातक की पढ़ाई कंप्लीट की है। इसके साथ साथ भी हम लोग लगातार अपने एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं। तो अब हमको एक मौका मिला है कि हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और अभिनव द्विवेदी के इस एक प्लेटफॉर्म पर अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करें। ठीक है, तो मैं जो आपसे जुड़ा हूं यहाँ पर मैक्सिमम जो हमारा को अपना कोर्सेस कवर करूंगा, वो ध्यान रखोगे, वो आपका जो कोर्स रहेगा वो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स दिया, आप इसको कह सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव, या ध्यान रखोगे हम यहां पर बात करेंगे अपने बीकॉम और बीबीए से रिलेटेड जितने भी सिलेबस, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, जैसा कि आपको पता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हमारा बीकॉम जो है एक 3 साल का डिग्री कोर्स है। ठीक है, जैसा कि अदर यूनिवर्सिटी में आपको बीकॉम ऑनर्स की बात करता है, ऑनर्स की डिग्री प्रोवाइड करता है, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग ऑनर्स की डिग्री नहीं प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना, हमारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो फैमिली ऑनर्स की डिग्री ना देके आपको एक जनरल डिग्री प्रोवाइड करता है, जो किससे रिलेटेड होती है, बीकॉम की। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि ऑनर्स में क्या होता है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की आपकी एक्सपर्टीज की बात करते हैं, यहां पर आपके एक्सपर्टीज की बात नहीं कर रहा, मतलब आपका जो स्कोप होगा, जैसे जब आप ऑनर्स की बात करते हो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका स्पेशलाइजेशन हो जाता है, बट यहां पर आपका जो कोर एरिया है वो स्पेशलाइजेशन की बात नहीं करता है, वो स्पेशलाइजेशन आपको आगे चलकर अपने पीएचडी पीजी, है ना, ध्यान रखोगे पीजी के बाद ये सब में आपको एक्सपर्टीज दी जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बात करेंगे, देखिए बीकॉम जो है हमारा 3 ईयर डिग्री कोर्स है, जहां पर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की आप बात करेंगे। फिर ध्यान रखोगे हम लोग यहां पर बात करेंगे एकेडमिक सेक्शन 24-25 में, जो कि यहां पर कुछ अमेंडमेंट आ गया, अमेंडमेंट का मतलब बदलाव आ गया है। ठीक है, अब वो बदलाव सिलेबस से भी रिलेटेड है, एटमॉस्फेयर से भी रिलेटेड है। ठीक है, आइए यहां पर हम लोग देखेंगे, सबसे पहले अभी हम लोग बात करेंगे अपने बीकॉम फर्स्ट ईयर पर। ठीक है, तो ध्यान रखोगे आप, जब भी आप बात करेंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर में, आपको पता होगा कि बीकॉम पार्ट 1 में हमारे पास सब्जेक्ट कितने हैं, हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं 6। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, यहां पर आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं, इन 6 सब्जेक्ट को 3 ग्रुप में आपने डिवाइड कर दिया, एक है आपका ग्रुप ए, एक है आपका ग्रुप बी, एक है आपका ग्रुप सी। इसी तरह, है ना, जब आप सेकेंड ईयर में आओगे डी ई एफ, और जब थर्ड ईयर में आएंगे तो उसी तरह आगे आपको सो ऑन सो फोर्थ काम करते हुए निकलना है। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर जब भी बात करोगे आप ग्रुप 1 की, तो ग्रुप 1 में ध्यान रखोगे आपके सब्जेक्ट हैं 2, फाइनेंशियल अकाउंट एंड बिजनेस लॉ। ध्यान रखोगे यही आपके बीकॉम फर्स्ट ईयर में ज्यादा टफेस्ट सब्जेक्ट में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, फिर ध्यान रखोगे सेकेंड वेटेज आप दिए हैं ग्रुप बी को, इसमें आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, इन 2 सब्जेक्ट्स के बारे में बात की जाएगी। फिर हम लोग आएंगे ग्रुप सी पर, ग्रुप सी में ध्यान रखेंगे आपके 2 सब्जेक्ट फर्दर इंप्लीमेंट किए गए हैं, जिसमें पहला आपका मनी बैंकिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज, और लास्ट है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक, तो ध्यान रखोगे जितने भी हमारे बीकॉम फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनको इन 6 सब्जेक्ट्स पर अपनी ध्यान रखनी। ठीक है, ध्यान रखोगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो आपको अपना मेन फोकस एरिया रखना है वो अकाउंटिंग में रखना है। कहां पर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो सिलेबस है
पहले से आपका थोड़ा इजी हो गया है। जो बच्चे इस साल इस सेशन तक पास हुए हैं उनके लिए बेटा अकाउंटिंग बड़ी टफ थी, ठीक है ना। तो ध्यान रखोगे जितने भी लोग नए हैं उनके लिए ध्यान रखोगे अकाउंटिंग थोड़ा सा इजी किया, थोड़ी सी चीजें इसमें बढ़ा दी गई हैं। जैसे IFRS को बढ़ा दिया गया है, इंड एस को इंप्लीमेंट कर दिया गया है। ध्यान रखेंगे ये बहुत ही लेंदी, बहुत ही न्यू टॉपिक है, ठीक है, और आपको इसमें काम करना पड़ेगा। बिजनेस लॉ का भी जो क्राइटेरिया है थोड़ा सा अमेंड किया गया, इसमें भी थोड़ा सा बदलाव किया, बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किया गया, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें भी हमको अपना 100% देना है, ठीक है। तो ध्यान रखोगे हमारा जो बीकॉम का क्राइटेरिया है, ध्यान रखेंगे आप बीकॉम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है ना, तीनों में आपके 6 सब्जेक्ट बताए गए हैं। ध्यान रखोगा इसमें BA और BSc की तरह नहीं है कि 3 सब्जेक्ट होंगे आपके, ठीक है ना। ध्यान रखना आपके लिए 6 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट में आपके 100 मार्क्स दिए गए, ठीक है ना, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद देखोगे आएंगे हम लोग थोड़ा पेपर के पैटर्न के बारे में यहां पर जानने का प्रयास करेंगे। पेपर का जो पैटर्न है वो जानना आपके लिए बहुत कंपलसरी है, ठीक है। देखिए सिलेबस का जो डिस्कशन रहेगा वो हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी हम लोग अपने कोर्स का एक ओवरव्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। जल्दी ही हम लोग अपने अगले कल के लेक्चर में, परसों के लेक्चर में सिलेबस के साथ फटाफट आ जाएंगे। दशहरे की छुट्टियां खत्म हो गई हैं, ठीक है। आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक्सप्रेस पे, इस एक्सप्रेस पे चैनल पर आपको इतना पूरा इंप्लीमेंट बना रखना है, ठीक है। और अपने प्लेटफॉर्म को आपको एक बढ़िया दारोमदार देना है, ठीक है। देखेंगे यहां पर द क्वेश्चन पेपर सेल कंपेराइज ऑफ 2 सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन ए एंड सेकेंड सेक्शन बी। आइए मैं आपको इसको डायरेक्टली बोर्ड पर बताता हूं, आपके लिए फिर ये ज्यादा सुटेबल रहने वाला है, ठीक है ना। आते हैं देखते हैं हम लोग यहां पर। देखिए यहां पर जो पेपर रहेगा आपका, ठीक है, जब भी हम लोग बात करेंगे अपने पेपर में, पेपर के मार्क्स कितने हैं 100। इसको डिवाइड किया गया है सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन ए में 20 मार्क्स और सेक्शन बी में 80 मार्क्स। ये दो क्राइटेरिया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने फिट किया, ठीक है भैया। सेक्शन ए के 20 नंबर है और ध्यान रखोगे सेक्शन बी के कितने 80 नंबर, ठीक। अब आपको बेटा ध्यान इसमें यह रखना है, यहां पर ये आपका कंपलसरी सेक्शन है, ठीक है ना। और ये जो सेक्शन है आपका, ये है आपके लिए ऑप्शनल, ठीक है ना, ये है आपके लिए ऑप्शनल, ठीक है। आपको यहां पर ध्यान रखना है। अब आपको चेक करना है नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां पर कितने पूछे जाएंगे। यहां पर बेटा नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं आपके 2, ठीक है। वेटेज है इनका 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, कितने हो गए 20। और दोनों कंपलसरी है, दोनों आपको कंप्लीट करने ही हैं। ध्यान रखोगे एक थ्योरी एक न्यूमेरिकल हो सकता है अगर आपका पेपर अकाउंटिंग को होगा, अगर थ्योरेटिकल पेपर होंगे तो बेटा आपको थ्योरी ही आनी है, ठीक है। ऑप्शनल का जो क्राइटेरिया है ध्यान रखोगे आप, ऑप्शनल में आपके 6 क्वेश्चन आने हैं, है ना। और ईच के जो मार्क्स हैं कितने हैं 20। ध्यान रखोगे इसमें आपके पास ऑप्शन है, आपको कोई एनी 4 क्वेश्चन, है ना, कोई 4 क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा 4 क्वेश्चन 20 नंबर के, टोटल मार्क्स 80, ठीक है। तो ध्यान रखोगे ये हमारा पेपर का क्राइटेरिया है, ठीक। इसमें अगर आपका न्यूमेरिकल का पेपर होगा तो न्यूमेरिकल, है ना, एक आध थ्योरी भी आ जाएगी, आपको इस पे ध्यान रखना है। तो आप इसी के साथ हमारा ओवरव्यू आपको कैसा लगा, आप जुड़े रहिए हमारे साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के इस चैनल पर अभिनव द्विवेदी के साथ, ध्यान रखिए, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, अब जल्दी से जल्दी अब हम लोग अपने सिलेबस का डिस्कशन करेंगे, अपने कोर्सेज का डिस्कशन करेंगे और जल्दी आपके लिए एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म यहां पर तैयार करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो लगातार आप हमारे साथ समन्वय बनाए रखें, हम आपके साथ, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने
अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा।